संबंध। जो समता समबुद्धि कर्म योग से प्राप्त होती है वही समता ध्यान योग से भी प्राप्त होती है। इसलिए भगवान ध्यान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले ध्यान योग के लिए प्रेरणा करते हैं। योगी युंजीत सतत मात्मानम रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। व्याख्या। 5वें अध्याय के 27वें 28वें श्लोक में जिस ध्यान योग का संक्षेप से वर्णन किया गया था, अब यहाँ उसी का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। युज समाधव धातु से जो योग शब्द बनता है, जिसका अर्थ चित्त वृत्तियों का निरोध करना है, उस योग का वर्णन यहाँ 10वें श्लोक से आरंभ करते हैं। अपरिग्रह चित्त वृत्तियों के निरोध रूप योग का साधन संसार मात्र से विमुख होकर और केवल परमात्मा के सम्मुख होकर किया जाता है। अतः उसके लिए पहला साधन बताते हैं अपरिग्रह, अर्थात अपने लिए सुख बुद्धि से कुछ भी संग्रह न करें। कारण कि अपने सुख के लिए भोग और संग्रह करने से उसमें मन का खिंचाव होगा, जिससे साधक का मन ध्यान में नहीं लगेगा। अतः ध्यान योग के साधक के लिए अपरिग्रह होना जरूरी है। निराशी ही पहले अपरिग्रह पद से बाहर के भोग पदार्थों का त्याग बताया, अब निराशी पद से भीतर के भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करने के लिए कहते हैं। तात्पर्य यह है कि भीतर में किसी भी भोग को भोग बुद्धि से भोगने की इच्छा, कामना, आशा न रखें। कारण कि मन में उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का महत्व, आशा, कामना परमात्मा प्राप्ति में महान बाधक है। अतः इसमें साधक को सावधान रहना चाहिए। यत चित्तात्मा बाहर से अपने सुख के लिए पदार्थ और संग्रह का त्याग तथा भीतर से उनकी कामना, आशा का त्याग होने पर भी अंतःकरण आदि में नया राग होने की संभावना रहती है। अतः यहाँ तीसरा साधन बताते हैं। यत चित्तात्मा अर्थात साधक अंतःकरण सहित शरीर को वश में रखने वाला हो। इनके वश में होने पर फिर नया राग पैदा नहीं होता। इनको वश में करने का उपाय है कोई भी नया काम राग पूर्वक ना करे। कारण कि राग पूर्वक प्रवृत्ति होने से शरीर की आराम आलस्य में, इंद्रियों की भोगों में और मन की भोगों के चिंतन में अथवा व्यर्थ चिंतन में प्रवृत्ति होती है। इसलिए अंतःकरण और शरीर को वश में करने की बात कही गई है। योगी जिसका ध्येय लक्ष्य केवल परमात्मा में लगने का ही है, अर्थात जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही ध्यान योग करने वाला है, सिद्धियों और भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं, उसको यहाँ योगी कहा गया है। एकाकी ध्यान योग का साधक अकेला हो, साथ में कोई सहायक ना हो, क्योंकि दो होंगे तो बातचीत होने लग जाएगी और साथ में कोई सहायक होगा तो राग के कारण उसकी याद आती रहेगी, जिससे मन भगवान में नहीं लगेगा। रहस्य स्थित साधक को कहाँ स्थित होना चाहिए, इसके लिए बताते हैं कि वह एकांत में स्थित रहे, अर्थात ऐसे स्थान में स्थित रहे जहाँ ध्यान के विरुद्ध कोई वातावरण ना हो। जैसे नदी का किनारा हो, वन में एकांत स्थान हो, एकांत मंदिर आदि हो, अथवा घर में ही एक कमरा ऐसा हो जिसमें केवल भजन ध्यान किया जाए। उसमें न तो स्वयं भोजन शयन करे और न कोई दूसरा ही करे। आत्मानम सततम युंजीत उपर्युक्त प्रकार से एकांत में बैठकर मन को निरंतर भगवान में लगाए। मन को निरंतर भगवान में लगाने के लिए खास बात यह है कि जब ध्यान करने के लिए एकांत स्थान पर जाए, तब जाने से पहले ही यह विचार कर ले, अब मेरे को संसार का कोई काम नहीं करना है, केवल भगवान का ध्यान ही करना है। अब भगवान के सिवाय दूसरे का चिंतन करना ही नहीं है। इस बात को लेकर निरंतर सावधान रहे, क्योंकि सावधानी ही साधना है। साधक के लिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि वह ध्यान के समय तो भगवान के चिंतन में तत्परतापूर्वक लगा रहे, व्यवहार के समय भी निर्लिप्त रहते हुए भगवान का चिंतन करता रहे, क्योंकि व्यवहार के समय भगवान का चिंतन न होने से संसार में लिप्तता अधिक होती है। व्यवहार के समय भगवान का चिंतन करने से ध्यान के समय चिंतन करना सुगम हो जाता है, और ध्यान के समय ठीक तरह से चिंतन होने से व्यवहार के समय भी चिंतन होता रहता है, अर्थात दोनों समय में किया गया चिंतन एक दूसरे का सहायक है। तात्पर्य है कि साधक का साधकपना हर समय जागृत रहे। वह संसार में तो भगवान को मिलाए, पर भगवान में संसार को न मिलाए, अर्थात सांसारिक कार्य करते समय भी भगवत स्मरण करता रहे। यदि ध्यान के लिए बैठते समय साधक अमुक काम करना है, इतना लेना है, देना है, अमुक जगह जाना है, मिलना है आदि कार्यों को मन में जमा रखेगा, अर्थात मन में इनका संकल्प करेगा, तो उसका मन भगवान के ध्यान में नहीं लगेगा। अतः ध्यान के लिए बैठते समय यह दृढ़ निश्चय कर लें कि चाहे जो हो जाए, गर्दन कट जाए, मेरे को केवल भगवान का ध्यान ही करना है। ऐसा दृढ़ विचार होने से भगवान में मन लगाने में बड़ी सुविधा हो जाएगी। साधक की यह शिकायत रहती है कि भगवान में मन नहीं लगता, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि साधक संसार से संबंध तोड़कर ध्यान नहीं करता, प्रत्युत संसार से संबंध जोड़कर करता है। अतः अपने सुख सेवा के लिए भीतर से किसी को भी अपना न माने, अर्थात
किसी में ममता न रखें, क्योंकि मन वहीं जाएगा जहाँ ममता होगी। इसलिए उद्देश्य केवल परमात्मा का रहे और सबसे निर्लिप्त रहे, तो भगवान में मन लग सकता है। विशेष बात, अर्जुन पहले भी युद्ध के लिए तैयार थे और अंत में भी उन्होंने युद्ध किया। केवल बीच में ही वे युद्ध को पाप समझने लगे थे, तो भगवान के समझा देने से उन्होंने युद्ध करना स्वीकार किया। इस तरह प्रसंग कर्मों का होने से गीता में कर्मयोग का विषय आना तो ठीक ही था, पर इसमें ज्ञान, भक्ति, योग आदि कई पारमार्थिक साधनों का वर्णन कैसे आ गया। उनमें भी यहाँ ध्यान योग का वर्णन आया है, जिसमें केवल एकांत में बैठकर ध्यान लगाना पड़ता है। यह प्रसंग ही यहाँ क्यों आया? अर्जुन पाप के भय से युद्ध से उपरत होते हैं, तो उनके भीतर कल्याण की इच्छा जागृत होती है। अतः वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिससे मेरा निश्चित श्रेय कल्याण हो, वह बात आप कहिए। इस पर भगवान को श्रेय करने वाले जितने मार्ग हैं वे सब बताने पड़े। उनमें दान, यज्ञ, तप, वेदाध्ययन, प्राणायाम, ध्यान योग, हठ योग, लय योग आदि को कहना भी कर्तव्य हो जाता है। इसलिए भगवान ने गीता में कल्याणकारक साधन बताए हैं। उन सब साधनों में भगवान ने यही बात बताई है कि उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का जो लक्ष्य है वही खास बंधन कारक है। अगर साधक का लक्ष्य केवल परमात्मा का है, तो फिर उसमें के सामने कोई भी कर्तव्य कर्म आ जाए, उसको समभाव से करना चाहिए। समभाव से किए गए सबके सब कर्तव्य कर्म कल्याण करने वाले ही होते हैं। परिशिष्ट भाव, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तो करण निरपेक्ष साधन हैं, पर ध्यान योग करण सापेक्ष साधन है। अब भगवान ध्यान योग का वर्णन आरंभ करते हैं।